स्टूडेंट लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मैं एज अ स्टूडेंट सीख रहा था सारी चीज़ें 2009 और 10 में, तो मैंने कुछ ही चीज़ें जो है रियलाइज़ करी कि जब भी हम स्टूडेंट होते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो हमारे रेगुलर क्लास चलते हैं वहाँ से काफ़ी कुछ सीखते हैं, बट मेन चीज़ होती है कि हमें तभी के टाइम ये ऑब्जर्व करना होता है कि हमें कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है और कहाँ पर आपको जॉब करनी है। उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप अपनी स्किल को जो है अच्छे से डेवलप करते हो, उस तरह से प्रैक्टिस करते हो, तो वो जो है काफ़ी यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब मैं स्टार्ट हुआ था मेरा कोर्स और मैं तभी इलस्ट्रेटर में प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, तो मैं जो है एक वो आपको पिछले वीडियो में पोर्टफोलियो में मैंने एक ईगल का जो है पूरा एक वेक्टर आर्ट मैंने बनाया था, वो दिखाया था। तो मैं बना रहा था, करीबन 10 डेज लगा दिए थे उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट करने में। और तभी के टाइम मेरे ट्यूटर ने मुझे एक एडवाइस दी कि आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, टूल्स वगैरह भी सीख रहे हो, इसके लिए ये बढ़िया है। बट थोड़ा सोचो कि मार्केट में अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जाते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी, और उसके मुताबिक आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन पे जॉब पे अगर मैं लगता हूँ तो क्या क्या चीज़ें मेरे लिए जो है मुझे आनी बहुत ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले तो वहाँ पे लोगो डिज़ाइन, फिर विजिटिंग कार्ड, टेम्पलेट, ब्रोशर डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह के टास्क हमें दिए जाते हैं जब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम जॉब करते हैं। और तभी के टाइम मैंने देखा कि जो भी मेरा सिटी था वहाँ पे जो भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब करता है तो रेगुलर डे में उसको क्या क्रिएट करना होता है। तो यही सारी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें टास्क के तौर पर दी जाती थी। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस फिर उस मुताबिक स्टार्ट करी। और फिर मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर पार्ट टाइम मैंने 3 महीने तक एक जॉब भी करी है। तो जॉब का जो एक्सपीरियंस था, जो प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी अलग था। जब हम एज अ स्टूडेंट अपने विज़न से काम करते प्रैक्टिस करते जाते, बट जब हम जॉब पे जाते तो सबसे पहले हमें वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट को समझना होता है, और देन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें अपना क्रिएटिव काम करके उसमें जो है आउटपुट देना होता है। तो इसमें जो है जब जॉब पे मैं प्रैक्टिस सॉरी जॉब में जब मैं अपना टास्क ख़त्म करता था, तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस ये मिला कि जो मैं एज अ स्टूडेंट सीखा था वो काफ़ी जो है कम पड़ रहा था मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो तभी के टाइम जो है सेम साइमल्टेनियसली मैं दोनों चीज़ें कर रहा था, सीख भी रहा था और जॉब भी कर रहा था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर कोई स्टूडेंट जब सीख रहा है और साथ में अगर उसका जॉब स्टार्ट कर देता है तो ये जो है उसको काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें सीखने को मिलती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो रही है। तो सबसे पहला दो मेन डिफरेंस है स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो रियल लाइफ में हमें प्रोफेशनल लाइफ में सीखने को मिलता है। तो जल्द से जल्द आप स्टूडेंट लाइफ से अगर प्रोफेशनल लाइफ में जो है आगे बढ़ते हो, तो आपका जो जो भी कुछ सीखा हुआ है यहाँ पर एज अ स्टूडेंट, वो आपको जो है आगे प्रोफेशनल लाइफ में इजीली जो है यूज़फुल होगा। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें और सीखने की ज़रूरत है वो भी उसी टाइम आपको पता चल जाता है। तो एज अ स्टूडेंट आप जब प्रोफेशनल बन जाते हो, काम करने लगते हो, तो कम टाइम में जो है आपका जंप अच्छा होता है। दूसरा चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था और मेरी जॉब भी अच्छी लग गई थी। और फिर जो है मैं करीबन 2011 से लेकर 2015, ठीक है, जो भी कुछ मैं सीखा था वो इम्प्लीमेंट करते जा रहा था और जॉब पे ग्रोथ करते जा रहा था। बट उस टाइम जो है ये 11 से 12 सॉरी 2011 से 2015 का जो टाइम था उसमें मैंने कुछ नया नहीं सीखा था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है एक ये भी मैंने प्रॉब्लम फेस किया कि मैंने जब अपना लर्निंग स्टॉप कर दिया था और जो भी मुझे मतलब फिर मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी कुछ नया और सीखे, और रेगुलर अच्छी सी जॉब चल रही थी, तो फिर क्या फालतू में जो है और सीखने में टाइम वेस्ट कर, मतलब ऐसे ही। फिर तो क्या था कि वहाँ पे मैं पीजी वगैरह में रहता था, अलग सिटी था, ठीक है, होम सिटी नहीं था। तो वहाँ पे हम साथ में रहते थे सारे जो भी हम एम्प्लॉयज़ थे। तो मतलब फिर मस्ती और मज़ाक करने में जो है टाइम निकल जाता था। मतलब फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल ऐसा हो गया था कि फिर जो है एक साथ मिल के चिल करने में टाइम चला जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम कुछ नया सीखने का जो है मन भी नहीं कर रहा था, और
टाइम भी नहीं बचता था जॉब करने के बाद, ठीक है। जब भी हमारा जॉब टाइम ख़त्म होने के बाद जो है हम बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, गेम वगैरह खेलते थे, बातें वगैरह करते थे। और तभी क्या है, खुद से सब काम करना होता है तो थोड़ी सफाई वगैरह करना, कपड़ा वगैरह जो है वॉश करना वगैरह जो है वो काम भी रहता है खुद से करने का। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता था और इसलिए जो है तभी कुछ ये 5 साल मेरी लर्निंग एकदम स्टॉप थी। इसकी वजह से ये हुआ कि ये 5 साल में जो है उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि जो मैंने सीखा था वही मैं वहाँ पे जॉब पे कर रहा था, फिर कुछ नया सीखा नहीं था। तो हुआ ऐसा कि फिर जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे थे वो जो है नए नए सॉफ्टवेयर सीख कर आ रहे थे, नई स्किल सीख कर आ रहे थे। तो मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो था, और वहाँ पे जो है जॉब पे जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो मेरे मेरे नीचे अंडर जो भी लोग आ रहे थे वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, मतलब उनका एक्सपीरियंस नहीं था, बट उनके पास जो सॉफ्टवेयर का जो है नॉलेज था, क्योंकि फिर जो है माया सॉफ्टवेयर यूज़ होने लगा था ज़्यादातर इंडस्ट्री में। 2012-15 की बीच की बात कर रहा हूँ। और तभी मैं 3ds मैक्स में काम कर रहा था। आफ्टर इफेक्ट की जगह पे न्यूक को ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे थे कंपोजिटिंग के लिए। तो न्यूक भी तभी के टाइम मुझे आता नहीं था, क्योंकि वैसे मेरे कोर्स में भी नहीं था और तभी मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं लग रही थी सीखने की। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियल में जो है स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे इस पूरे करियर में, ठीक है। जब हम स्टूडेंट थे तभी हमने सीखा, और फिर प्रोफेशनल जब बन गए फिर बिल्कुल ही हमने कोई भी चीज़ें सीखना छोड़ दिया, तो वो जो है एक सही बात नहीं है। वो भी एक मुझे लेसन मिला खुद के अपने एक्सपीरियंस से, और इसीलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप एज अ स्टूडेंट चीज़ें सीखने के बाद जब भी आप प्रोफेशनल बनते हो, एंड देन आपको स्टॉप नहीं कर देना है अपनी लर्निंग, ठीक है। कुछ नया नया सीखते रहिए, जो मार्केट में नया आ रहा है वो भी सीखना ज़रूरी है। इसीलिए जो हम अपनी NUFX यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ अपडेट वगैरह स्टार्ट किए हुए कि आपको इस इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है उसके बारे में पता चले। और इसीलिए जो है मैंने भी फिर जो है 2015 में जो है एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे जो ओनर थे उन्होंने बताया कि हम जो माया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमें आगे यूज़ नहीं करना है, हमें जो है आगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो फिर सारी टीम जो है सोच में पड़ गई, क्योंकि ज़्यादातर माया में काम कर रहे थे हम लोग। और फिर जो है रिसेंट सडनली जो है हमें जंप करना था ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में। एंड देन 1 मंथ का जो है हमें टाइम मिला था ब्लेंडर में सीख के एक वीडियो बनाना था। और फिर हमने स्टार्ट कर दिया सीखना, और धीरे धीरे सीखते गए, और कुछ 15 दिन में हमारा जो है लर्निंग ख़त्म हुआ। एंड देन हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया दूसरे 15 दिन में। एंड करीबन 1 मंथ में जो है ब्लेंडर सीख के उसके में से जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एंड देन करीबन 2-3 महीने बाद हमारा इंक्रीमेंट था। एंड देन हमें जो है पता चला कि भाई जो हमने ब्लेंडर में शिफ्ट किया उसकी वजह से जो है हम सबको जो है जो हमारा रेगुलर इंक्रीमेंट होता था उससे जो है डबल होने वाला था। मतलब 10% होता था, बट उस टाइम हमें 20% दिया गया था। और हमारे बॉस ने हमारे जो ओनर थे उन्होंने जो है क्लियरली बोला कि आप लोगों ने अच्छी एफर्ट लगाई, और कंपनी का जो है लाइसेंसिंग का जो है काफ़ी खर्च जो हो रहा था उसको बचा लिया है। इसकी वजह से हम जो है आपको ये रिवॉर्ड के तौर पे इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल का जो है जो इंक्रीमेंट का जंप था वो पूरा डबल हो गया है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम कुछ नई चीज़ें सीखते रहते कंटिन्यूसली तो उसका यार बेनिफिट बहुत अच्छे से होता है। तो फिर मैं कंटिन्यूस अपना लर्निंग स्टार्ट रखा, और जो भी नए सॉफ्टवेयर आते हैं कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ और इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। और इसीलिए जो है, और देखो जॉब हम जब करते हैं, ठीक है, तभी क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि भाई हम तो एकदम स्टेबल हो गए, ठीक है। अभी हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारा अच्छा जॉब चल रहा है, सैलरी अच्छी आ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है सही से। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें, ठीक है। बेसिक ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जब आप स्टूडेंट हो तो आपको जो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो तो क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझना है। और जब आप प्रोफेशनल बन चुके हो तो इन फ्यूचर क्या क्या जो है नई अपडेट्स आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप भी, और ऐसे ही ग्रो करते रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।